हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जो मेरा बड़ा फेवरेट है कि ह्यूमन बॉडी जब स्पेस के अंदर जाती है क्या होता है। मजा आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन और भी कुछ होता है वो बहुत डिफिकल्ट है समझने के लिए कि उसको फील करने के लिए, ठीक है, बहुत बॉडी के ऊपर इंपैक्ट होता है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम समझते हैं कुछ बेसिक। माइक्रोग्रेविटी इतनी बार मैंने पढ़ा दिया। यहाँ पे माइक्रोग्रेविटी क्या है? माइक्रोग्रेविटी इज नॉट जीरो ग्रेविटी। पहली बात, बहुत से लोग कहते हैं माइक्रोग्रेविटी इज जीरो ग्रेविटी। नहीं, जीरो ग्रेविटी नहीं है, बिल्कुल नेग्लिजिबल ग्रेविटी है, मतलब नियर टू जीरो, ठीक है, उस तरह से हम बात कर सकते हैं। तो वो एक मिसलीडिंग टर्म है। माइक्रो का मतलब है स्मॉल, ठीक है, बहुत ही कम ग्रेविटी। अर्थ के ऊपर है, अभी हम खड़े हैं, हम ऊपर को अगर छलांग लगाए तो नीचे आ जाते हैं, बॉल ऊपर फेंके नीचे आ जाती है। तो हम अगर छत से कूदें तब भी हम शक्तिमान की तरह ऊपर नहीं उड़ते, नीचे आ जाते हैं, उसके बाद ऊपर चले जाते हैं, अलग बात है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्रेविटी हमें नीचे को खींच रही है। स्पेस के अंदर जाएं तो अगर आप देखोगे वहां पे एस्ट्रोनॉट कैसे फ्लोट हो रहे हैं, वहां पे जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं जो है माइक्रोग्रेविटी, ठीक है। अब हमारे मन में आता है कि वहां पे अगर ग्रेविटी नहीं है या फिर नेग्लिजिबल ग्रेविटी है तो क्या स्पेस के अंदर ग्रेविटी नहीं है? फिर हम पढ़ते हैं कि जी सन जो है, सन के राउंड अर्थ घूमती है, क्यों? ग्रेविटी के कारण। अर्थ के राउंड मून घूमता है, क्यों? ग्रेविटी के कारण। स्पेस क्राफ्ट जो है, सैटेलाइट अर्थ के राउंड घूमता है, क्यों? ग्रेविटी के कारण। तो ग्रेविटी तो है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें, ये अर्थ है और ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो वहां पे एस्ट्रोनॉट अंदर घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो लेकिन ग्रेविटी तो अर्थ की लग रही है, तब भी वो उड़ रहे हैं। ऐसा क्या? इसका रीजन क्या है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट जो है फ्लोट करते हैं स्पेसक्राफ्ट के अंदर, वो एक्सपीरियंस करते हैं बेसिकली माइक्रोग्रेविटी। माइक्रोग्रेविटी का बेनिफिट ये होता है कि माइक्रोग्रेविटी के अंदर जो है हम अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करते हैं। लेट्स से कि हमने कोई चीज को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कोई बैक्टीरिया को आप अर्थ के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, क्या हम इस बैक्टीरिया को एक सही एनवायरनमेंट के अंदर स्टडी कर रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको नीचे ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, तो वो उसका फ्री फ्लो नहीं होगा, है ना, बिकॉज ग्रेविटी उसको खींच रही है। तो अगर यही मैं इसको माइक्रोग्रेविटी के अंदर ले जाऊं तो वहां पे वो फ्री फॉल के अंदर जो है एकदम रहेगा, तो वहां पे इसका जो ट्रू नेचर है वो समझ आएगा। बहुत सी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं, उनका जो ट्रू नेचर है अर्थ के ऊपर नहीं हम स्टडी कर सकते, बिकॉज ग्रेविटी और एक साइड से पुल लग रहा है, तो हम उसको माइक्रोग्रेविटी के अंदर लेके जाते हैं, वहां पे उसको स्टडी करते हैं और बहुत सी बीमारियों को इलाज। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मेंस आंसर राइटिंग के अंदर मैंने करवाया था कि जैसे ह्यूमन आई बॉल की जो मूवमेंट है, अभी हम आंखें इधर उधर घुमा रहे हैं, ये नीचे को ग्रेविटी तो लग रही है इसके ऊपर, लेकिन माइक्रोग्रेविटी के अंदर ये जो आई बॉल की मूवमेंट है ये एक बहुत ही सही होती है, क्योंकि किसी तरफ पे पुल नहीं लग रहा। उसकी वजह से अब इसी मूवमेंट को स्टडी करके जो लेजर ऑपरेशन होते हैं उनके अंदर एक कंसेप्ट इन्होंने यूज किया है। तो मतलब उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है माइक्रोग्रेविटी का, है ना। अब ये क्या स्पेस के अंदर ग्रेविटी है? बिल्कुल है, तभी तो हर एक चीज घूम रही है ना। सो इट मीन्स कि ग्रेविटी तो है। क्या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर है? बिल्कुल है। तो फिर वो जो है अपना हमेशा वहां पे माइक्रोग्रेविटी एक्सपीरियंस क्यों करते हैं, ठीक है, उसका आंसर हमें देखना है, बिकॉज वो हमेशा फ्री फॉल के अंदर रहता है। अगर आप यहां से कोई चीज, जैसे लेट्स से बॉल फेंकी आपने, यहां पे गिर गई ड्यू टू ग्रेविटी, फिर आपने और जोर लगाया, यहां पे गिर गई ग्रेविटी के कारण, फिर आपने वो कोई गन ले आया या कुछ भी किया और फोर्स लगाई तो यहां तक आ गया, और ज़्यादा लगाओगे तो यहाँ तक आ जाएगा, और ज़्यादा लगाओगे तो यहाँ पे फॉल हो जाएगा, और ज़्यादा लगाओगे तो ये फॉल इधर हो जाएगा, और ज़्यादा अगर लगाओगे तो ये एक टाइम आएगा हमेशा फॉल ही करता जाएगा और घूमता रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? फ्री फॉल के अंदर, ठीक है। क्या माइक्रोग्रेविटी अर्थ के ऊपर एक्सपीरियंस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम स्पेस क्राफ्ट ऊपर लेके नीचे आते हैं, उस टाइम पे हम एक्सपीरियंस करते हैं बहुत ही कम समय के लिए, ठीक है, सेकंड्स के लिए, कुछ सेकंड के लिए। तो इसलिए हम जो है स्पेस क्राफ्ट के अंदर वहाँ पे जो है स्पेस स्टेशन बनाने की बात हो रही है, माइक्रोग्रेविटी एक्सपीरियंस करेंगे, वहाँ पे बहुत सी स्टडी करेंगे। अब ये तो हमें बेनिफिट हो गया कि भाई माइक्रोग्रेविटी के बहुत से बेनिफिट हैं कि हम ड्रग डिस्कवरी के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें ट्रू नेचर पता चलता है, राइट। बट जो जा रहे हैं उनकी बॉडी के ऊपर क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी बॉडी के ऊपर, उनके माइंड के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है हमारे कोर्सेज का, ठीक है। तो मेंटोरशिप कोर्सेज है दोस्तों, हमारा जो है बैच 5 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इस बैच 5 करके आप इसको यूज करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है? एक तो भाई आपको सही राह दिखाएगा, मेंटोरशिप प्रोग्राम इसके अंदर है। दूसरी बात है कि जो एमसीक्यूज हैं, प्री टेस्ट सीरीज है, सेक्शनल क्विज है, इसके अंदर मेंस आंसर राइटिंग है, इवैल्यूएशन है, उसके बाद वीडियो सोल्यूशन, वो सारा आएगा। जीएस का कंटेंट कंप्लीट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सारी चीजें दोस्तों आप इस प्राइस के ऊपर ले सकते हैं, आप डिस्काउंट पा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई मेंटर जो है वो मुझे कुछ नहीं बताएगा, मैं खुद ही सबसे बड़ा मेंटर हूं, तो फिर आप इवैल्यूएशन ले लो।
एवेल्यूशन के अंदर क्या है दोस्तों, डाउट रेजोल्यूशन वगैरह जो है वो भी आपका हो जाता है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल वगैरह के थ्रू। देन मेंस आंसर राइटिंग के अंदर आपको जो है एवेल्यूशन हो जाएगी, आपके वीडियो सोल्यूशन मिल जाएंगे, बाकी सारा सेम है। अब ये इसकी कॉस्ट और कम होगी। अगर आपको लगता है कि मुझे वैल्यूएशन नहीं करनी, मैं राइट हैंड से लिखूंगा और लेफ्ट से इवैल्यूएट करूंगा, फिर आप क्या करोगे, फिर आप दोस्तों विदाउट वैल्यूएशन वाला ले लो, ठीक है। यहाँ पे और इसकी कॉस्ट जो है कम हो जाएगी। यहाँ पे जो है बेसिकली वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे मॉडल आंसर के साथ, तो आप जो भी है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप नंबर डायल करोगे तो आपको एक मधुर सी आवाज आएगी, समझ लो स्लीपी है, ठीक है। ओके, तो हम क्या कहाँ पे थे, ओके। अब यहाँ पे क्यों, वाई डू ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन ऑर्बिट, है ना, ऑर्बिट के अंदर क्यों फ्लोट कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने बेसिकली अभी तक ये पढ़ा कि माइक्रोग्रेविटी कुछ बेनिफिट है भाई, तभी तो ऊपर जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है यहाँ पे मन नहीं लग रहा है या कुछ ऐसा, तो वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि माइक्रोग्रेविटी एक्सपीरियंस करते हैं और वहाँ पे बहुत सी चीज़ें हम स्टडी कर सकते हैं। दूसरी बात है फ्री फ्लो, ये क्रिएट कैसे होती है वो बता दिया, क्योंकि फ्री फॉल के अंदर रहता है। तीसरी बात है यहाँ पे और क्या हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम जैसे फ्लेम है, अब ये अर्थ के ऊपर आपने ऐसा कैंडल लाइट डिनर कितनी बार किया है, बहुत बार किया होगा। और यहाँ पे अगर स्पेस के अंदर ही आप कैंडल को जलाओगे, तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा पीछे हो जाऊं, इधर हो जाऊं, तो ये इस तरह से आपको हेमिस्फेरिकल टाइप आपको कैंडल मिलती है। ये माइक्रोग्रेविटी के अंदर है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए दोस्तों कि जब यहाँ पे फ्लेम चलती है ना अर्थ के ऊपर, तो नीचे को क्या लग रहा है, ग्रेविटी, ठीक है। अब इस ग्रेविटी की वजह से क्या होता है कि जो कूल एयर है वो नीचे को ट्रेवल करती है, कूल एयर जो है नीचे को ट्रेवल करती है क्यों, ग्रेविटी के कारण। और जो हॉट है, हॉट एयर जो है वो ऊपर को ट्रेवल करती है। अब ये ऊपर को ट्रेवल कर रही है, यहां से नीचे को ट्रेवल कर रही है, तो इसी तरह से यहां पे दोस्तों ये शेप बनती है। लेकिन स्पेस के अंदर माइक्रोग्रेविटी, क्या वहां पे कोई ऐसे एयर ट्रेवल कर रही है, माइक्रोग्रेविटी खींच रही है, नहीं खींच रही, तो वहां पे जो हॉट एयर फिर ऊपर ही नहीं जाती, क्योंकि नीचे जो है स्पेस लेने के लिए कोल्ड एयर नहीं है। तो यहाँ पे जो है इस तरह की शेप वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इवन क्रिस्टल्स भी हैं, वो एक बेटर तरीके से वहाँ पे ग्रो करते हैं, ठीक है, ओके। देन ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है, ये तो हमने कैंडल वाला देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब ह्यूमन बॉडी भी तो गई है ऊपर, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, रेडिएशन, है ना। अगर आप देखोगे अर्थ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, सब कुछ है, स्पेस के अंदर जाओगे तो वहाँ पे वो रेडिएशन सीधी पड़ सकती हैं, तो वहाँ पे एक रेडिएशन एक्सपोजर हो सकता है, ठीक है। दूसरा है कि बहुत दूर है अर्थ से, जैसे मार्शियन एक मूवी देखी मैंने, वो मार्स के ऊपर ही वो घूमता रहता है अकेला, ठीक है। तो वहाँ पे आप जो है रिस्क है, अभी अर्थ से दूर है, कई बार किसी का मन नहीं लगता, थोड़ा सा मेंटल इश्यूज, ये वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, आइसोलेशन फील करते हैं, वो जैसे वो दरशील सफारी था तारे ज़मीन पे, है ना, उस तरह से बंदा का कंडीशन हो जाती है। देन लॉन्ग ड्यूरेशन क्लोज्ड एनवायरनमेंट के अंदर रहना डिफिकल्ट है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, बंद रूम के अंदर आप रहते हो, तो बंद रूम के अंदर आपका मन नहीं लगता, फिर आप बाहर जाते हो, फिर अंदर आते हो, वो घर वाले कहते हैं कि अंदर बैठ जाए, वहाँ पे फोकस रहो, फोकस रहो, कितना फोकस करें, तो वहाँ पे बंदे का मन करता है कि यार मैं बाहर घूम के आऊँ। आपका मन जो है वो एक दिन रह लिया, 2 दिन, उसके बाद करता है कि बाहर कहीं घूमें। ऐसा ही वहाँ पे देखो कितने टाइम पे रहना है, इधर भी स्पेस डार्क, इधर भी डार्क, है ना। तो यहाँ पे ये भी एक चैलेंज है भाई। उसके अलावा दोस्तों माइक्रोग्रेविटी के ऊपर इंपैक्ट होता है। माइक्रोग्रेविटी का इंपैक्ट जैसे मान लीजिए बोन लॉस होने लगता है, हमने ऑब्जर्व किया, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन जो है वो कम होने लगती है। इसके अलावा हार्ट, मसल, ये इनके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है वो देख लेते हैं। हार्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, हार्ट आपको पता है ब्लड पंप करता है। अभी जो है हार्ट जो है वो नीचे से ब्लड पंप कर रहा है ऊपर को। अगर आप यहाँ पे इस तरह से खड़े हो तो आपका जो हार्ट है वो नीचे से ऊपर को ब्लड पंप कर रहा है। अब यहाँ पे जब पंप करेगा ब्लड, तो यहाँ पे नीचे को क्या लग रहा है, ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट पंप कर रहा है। उसकी वजह से हार्ट को जो है जो वर्क हार्ड करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है काफी ज्यादा, ठीक है, तब जाके ब्लड जो है पंप होता है। अब आप माइक्रोग्रेविटी के अंदर चले गए, वहां पे नीचे को ग्रेविटी नहीं लग रही, तो वहां पे आपका हार्ट जो है नॉर्मली ब्लड को पंप करेगा, ठीक है, उसको पता है अभी कितना जोर लगाना है, नीचे कौन सा कोई खींच रहा है इसको, तो वो नॉर्मली करता है। उसके बाद क्या होता है कि काफी टाइम आप वहां पे रह गए, जब आप अर्थ के ऊपर आते हो एकदम से ग्रेविटी लग गई भी, है ना, तो आप हार्ट को ज़्यादा रिस्क हो सकता है। तो इसीलिए जो हार्ट आपका वीक हो जाता है उसकी वजह से। कैल्शियम बोन के अंदर जो है कैल्शियम अब्जॉर्प्शन नहीं इतनी होती, देन बोन लॉस होने लगता है। उसके लिए आप डाइट, विटामिन डी, ये भी इन्होंने सेट की कि इस तरह से लेनी चाहिए। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, इवन जो वूम्ब है, वुमेन के अंदर जो प्रेग्नेंट होती हैं, वहाँ पे भी अगर अर्थ के ऊपर देखोगे थोड़ा सा नीचे को है, बिकॉज ग्रेविटी लग रही है। माइक्रो ग्रेविटी के अंदर ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो ये तो बात हुई कंसेप्ट की। तो दिस इज ऑल। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, सो एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।